कुछ नलायक हर बंदे की अपनी ज़ानियत है। उस्ताद सबक पे पढ़ांदा है, एक शगीर्द ने उठ के ना सवाल कर दिता उस्ताद ते, गल बड़ी सुनने वाली। उन्हें अर्ज की थी, उस्ताद जी मैं तुहाडे कोल एक गल पूछना चाहना। उस्ताद ने आख्या पूछ। उन्हें कहा भी मैं पूछना ये चाहना वा, गल बड़ी सुनने वाली, के शगीर्द पे पूछता है उस्ताद नूं कि मैं पूछना ही चाहना उस्ताद जी बंदे नूं गुस्सा आवे ते कंट्रोल किवें करीदा है। वेखो किड्डी वड्डी गल, अज बंदा छोटी छोटी गल ते एवं हैपर हो जाएगा, एवं गुस्सा पिया करेगा। ए गुस्सा करने वाले बंदे वास्ते बड़ा वड्डी तोहफा जे, बड़ी वड्डी गल जे, बड़ी वड्डी नसीहत जे। शगीर्द नूं उस्ताद नूं पुछो, उस्ताद जी गुस्सा आ जाए तो कंट्रोल बोलो किवें करना चाहिए। उस्ताद ने शगिरदा वो एक ने सवाल किया तो सारिਆਂ ਦਾ काम बन गया। इंज होंदा एक बंदा पूछे सारिਆਂ ਦਾ फायदा हो जाता है। उस्ताद ने कहा भी पुत्र गल सुनो, मैं तुहानूं एक गल सुनाना। एक पिंड दे अंदर उन्हें मिसाल दे के समझाना सी ना बच्चियां नूं उन्हां दी ज़ानियत मुताबिक। उन्हें कहा कि पिंड दे अंदर एक नौजवान सी जिन्हों गुस्सा बड़ा हुंदा सी, छोटी छोटी गल ते गुस्सा करदा सी, वालदैन ते भी गुस्सा करना, भैणां भरावां ते भी गुस्सा करना, छोटी जी गल ते घर दा माहौल खराब कर छड़ना, खानदान का माहौल खराब कर छड़ना, इन्ना गुस्सा होंदा सी, बड़ा लड़ाका ते बड़ा गुस्से वाला। आ सुनियो गल हुण, कन्नां दी खिड़कियां खोल लियो। उस पिंड दे अंदर एक दना बजुर्ग होंदा सी। किसी ने उन्होंने दस्या भी एक बजुर्ग आया तुहाडे पिंड दे अंदर, एक दना आया जिहड़ा लोकां नूं चंगियां गल्लां दसदा। किहड़ियां गल्लां? चंगियां गल्लां, अच्छियां गल्लां दसदा ते तू भी जा। वो गुस्सा करने वाला नौजवान जनाब उन्होंने पता चलिया, वो भी उस बजुर्ग कोल गया। बजुर्ग नूं जाके कहन लगा जनाब मेरे मसले का कोई हल तो लभो। बजुर्ग कहन लगा तैनूं की मसला है? उन्हें कहा जनाब मैनूं मसला है कि मैनूं गुस्सा बड़ा हुंदा। की मैनूं? हर बंदे जिन्ने असीं बैठे मैं भी तुहाडे शामिल, गुस्सा बड़ा हुंदा। बजुर्ग सी, दाना बंदा सी, अकलमंद बंदा सी। उन्हें कहा अच्छा गुस्सा हुंदा ही? उन्हें कहा गुस्सा बड़ा हुंदा। अम्मा अब्बे ते भी आ जाता, भैणां भरावां ते भी आ जाता, रिश्तेदारां ते भी आ, यारां दोस्तां ते भी आ जाता। छोटी छोटी गल ते गुस्सा करने वाले बंदे, छोटी छोटी गल ते लड़ाई लैण वाले बंदे। उन्हें कहा मेरे को एक दवाई है। बजुर्ग ने कहा मेरे को एक दवाई है। उन्हें छोटी जी शीशी ना कढ़ के, आ सुनियो हुण गल तवज्जो करियो, छोटी जी शीशी कढ़ के ना उन्हें उस नौजवान की तली ते रखी। उन्हें कहा भाई जदों तैनूं गुस्सा आवे ना समझे भी मैनूं गुस्सा आउण वाला है, ते ए जिहड़ी शीशी है ना इहदे विच 2-3 कतरे जिहड़े ने ना तू अपनी जुबान ते सुट लैणे ने ते 2 मिनट मुंह बंद रखना, मुंह नहीं खोलना, तो इंशाअल्लाह तेरा गुस्सा लथ जाएगा, गुस्सा उतर जाएगा, गुस्सा लथ जाएगा। उन्हें कहा ठीक है। हुण गल तो समझानी सी ना जी। उन्होंने जनाबे वाला घर टुर गया, गुस्सा आया। जो गुस्सा आया ना उन्हें वही शीशी लई, वो जिहड़ी दना बंदे ने, चंगे बंदे ने, साले बंदे ने, अकलमंद बंदे ने, उन्होंने वो दिती सी कि 2-3 कतरे कित्थे रखने ने अपनी, बोलो कित्थे, अपनी जुबान ते 2-3 कतरे सुट के मुंह बंद कर लेना 2 मिनट। उन्हें कहा ठीक है। उन्होंने गुस्सा आ गया। उन्हें उस दना की गल ते अमल किया। उन्हें वो शीशी लई, ढक्कन खोलिया, 2-3 कतरे सुटे, मुंह बंद कर लिया। जो मुंह बंद किया तो वो गुस्सा लथ गया। 2-3 मिनट तो बाद उन्हें जनाब इंज ही करना, जदों गुस्सा आना उन्हें कतरे जुबान से सुटने, मुंह बंद कर लेना। उन्हें आख्या भी सोचिया भी बाबे की दुआ दे विच ते बड़ा असर है, 3 कतरे सुटिए तो गुस्सा खत्म कर छड्डदे ने। चंद दिनों तो बाद फिर बजुर्ग आया उसे पिंड ही, उसे गाँव। वो नौजवान आया, आके हाथ चुमन लग पाया। उन्हें कहा बाबा जी तुहाडा शुक्रिया, मेरा बड़ा दरीना बड़ा पुराना मसला सी गुस्से का, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं सी हुंदा। तुसां जिहड़ा मैनूं शीशी विच दवाई दित्ती है ना, कतरे दिते ने, वो काम कर गए ने, वो मेरा गुस्सा कंट्रोल कर छड्डदे ने। ते बजुर्ग मुस्कुरान लगे, कहन लगा जी मैनूं जिहड़ा ना अगों भी कोई इंदी शीशी दे छड़ो, चलो जिंदगी मेरा निज़ाम सही हो रहे। तो बजुर्ग मुस्कुरान लगे। बजुर्ग कहन लगे भाई तू जिहड़ी दवा मैनूं पिया ना कतरे, पता सी शीशी विच की सी? उन्हें कहा जी तुसां ही कोई दवाई कतरियां दी सूरत च दित्ती सी। तो बजुर्ग फरमान लगा उहदे विच पानी सी। ऐ सुनियो गल, उहदे विच की सी? पानी सी, सादा पानी। उन्हें कहा सादा पानी? उन्हें कहा सादे पानी दे नाल भी गुस्सा खत्म हो जाता। उन्हें कहा चलिया उहदे विच हिकमत पता की सी? उहदे विच सादा पानी सी, लेकिन तेरी अक्ल ते म्यार दे मुताबिक वो जदों मैं तैनूं कहा सी ना कतरे जबान ते सुट के ते किन्ने मिनट मुंह बंद रखना, किन्ने मिनट? 2 मिनट तो बाद गुस्सा लथ जाता है अकलमंद बंदे का। तो जिहड़ा खोता होवे पागल होवे उहदा सारा दिन नहीं लथदा। यह भी मेरी गल याद रख ले। तो जिहड़ा अकलमंद बाशऊर होवे उहनूं घड़ी दी घड़ी गुस्सा आउंदा तो गुस्सा लथ जाता। उन्हें कहा जिहड़ा मैं तैनूं नुस्खा दिता सी ना वो दवाई का असर नहीं, वो तो सादा पानी सी।
उन्हें क्या असर केड़ा, उन्हें क्या जदों तेनों गुस्सा चढ़ गया तो गुस्से में बंदा गल्लां करदा है तो कई बार गुस्से च बंदा ऐसे लफज बोल छड़दा है कि सारी जिंदगी पछतांदा रहिंदा भी ऐ मैं लफज उस जगह ते क्यों बोले, ऐ मैं लफज इस बंदे नूं क्यों बोले। गुस्से दे विच आके फिर बंदा पछतांदा उन्हां लफजां दे, लेकिन वो हाथ वक्त हाथ हुंदा सारी जिंदगी पछतावा बन जाता है। उन्हें क्या जिहड़ा तू मूँह बंद रखिया सी ना तो जो तू मूँह ही बंद कर लिया 2 मिनट मूँह बंद किया तो गुस्सा लथ गया। बंदा जिन्नियां गल्लां गुस्से विच करे गुस्सा होर चढ़दा जे, यह भी एक हिकमत की गल जे, हुकामा की गल जे। गुस्से च खामोश हो जाओ 2 मिनट तुहाडा गुस्सा लथ जाएगा। गुस्सा तुहानूं चढ़िया चुप कर जाओ, अगर तुसीं चुप नहीं करते बोलते जाते गुस्सा तुहानूं होर चढ़ेगा। और गुस्सा ऐसी चीज़ है कि जिहड़ा बंदे नूं जलील करा छड्दी है। चंगे भले बंदे नूं भी दड़ा बंदे नूं भी गुस्सा चढ़िया होवे तो जलील हो जाता है। इस वास्ते गुस्सा चढ़े उहदा हल की है, उन्होंने कंट्रोल करने का चुप कर जाओ। जे चुप नहीं कर सकते किते साइड ते हो जाओ। कई बार बुढ़ी तो गुस्सा चढ़िया वालदैन के भैन भरावां चढ़िया कोई इंज दी गल हो गई बाहर निकल जाओ, जो गुस्सा लथा फिर घर आ जाओ। क्योंकि गुस्से दे विच फैसले गलत होंदे ने, खुशी विच नहीं होंदे। फैसले हमेशा गुस्से विच गलत होंदे ने, खुशी विच नहीं होंदे। तो गुस्सा चढ़िया होवे या खामोश हो जाओ तो या बाहर चले जाओ। अगला मसला बड़ा जरूरी रहा मसला, मौलाना रूम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ के अंदर वाकया लिखा तो बड़ा वड्डा वाकया, बड़ा सही वाकया जे। आप फरमांदे ने एक बंदा सी ते ओ बंदा बड़ा ज़हीन बड़ा समझदार तालब इलम पढ़ने वाला ते नाल घर दे काम भी करने ते नाल तलीम भी हासिल करनी। ऐसे भी शागिर्द है जे, ऐसे भी तालब इलम है, घर दे काम भी करने नाल तलीम भी हासिल करनी। उन्हें पेपर दिते तो एक किताब च फेल हो गया। उन जुमले सुनियो, जदों वो अपने इम्तिहान च फेल हो गया, अपनी कामयाबी की तरफ ना गया, वो किसे जदों उन्हें बाहर निकलना ना तो लोगों ने ताने मारा बड़ा पढ़ने वाला बंदा सी, मैं बड़ा पढ़िया लिखिया, मैं बड़ा सही ना। लोग तो पता बंदे नूं छड्डदे ते नहीं ना, माड़े नूं भी नहीं छड्डदे ते तगड़े नूं भी नहीं, गल्लां लोग करते रहंदे ने। ते ये पुरानी गल है, ये नहीं भी है अज तो टुरी है गल बई बंदे गल्लां नहीं करते, बंदे गल्लां करते ने। मौलाना रूम लिखते ने कि जदों इम्तिहान विचों फेल हो गया एक बंदा, किसी भी इम्तिहान विचों फेल हो गया, जदों फेल होया लोगों ने उन्होंने गल्लां करनियां शुरू कीतियां भी तू बड़ा ज़हीन बनना सा, तू बड़ा इंज बनना सा, तू बड़ा इंज बनना सा। उन्हें लोगों दी गल्लां वाल तवज्जो देनी शुरू कर छड़ी। आस्ता आस्ता ना ज़हनी मरीज होना शुरू हो गया। ज़हनी मरीज बंदा जो लोगों दी गल्लां ते लग पे या सुने यार फलाना की आंदा पिया, फलाना की आंदा पिया, बंदा ज़हनी मरीज हो जाता है। बंदा घरों बाहर नहीं निकल सकता, कसम खुदा दी वे लोग मैनू की कहणगे, लोग मैनू किहड़ियां गल्लां करनगे। मौलाना रूम बड़ी वड्डी गल लिखी। वो किसी अल्लाह वाले कोल गया, किदे कोल गया बोलो किदे कोल गया, कोई अल्लाह वालियां कोल जाइए तो मसले दे हल निकल आउंदे ने। वो गया किसी दरवेश फकीर अल्लाह वाले कोल, उन्हें कहा जनाब मैनू लोगों दी गल्लां खा छड़दियां ने, मैनू लोगों दी गल्लां बड़ियां टेंशन देंदे, लोग गल्लां करदे ने। कई बार रिश्तेदारां दी गल्लां तो बंदा परेशान हो जाता, भैणां भरावां दी गल्लां तो भी परेशान हो जाता है। ऐ बड़ा वड्डा नुस्खा देन लगा जी। अल्लाह वाले ने कहा भाई अच्छा एक काम कर, जेड़े रस्ते तू गुजर के जाना ना अपनी मंजिल ते तो लोग राह च खलो के तेन गल्लां करते हैं तो तू टेंशन लै जाना। तू कल तू इंज करना है कि एक लोटे विच ना, एक लोटे में साफ लोटा लैना, साफ लोटा लैके ना उन्होंने दुध का भर लैना, फुल भर के ते जिथे तू जाना है ना वो दुध लोटा ना रखना है। तो कोशिश करनी है कि दुध जड़ा ना उहदा कतरा भी एक जमीन ते दुध नहीं डुलना चाहिए। लोटे का जोड़ा दुध है वह जमीन ते नहीं डिगना चाहिए, एक कतरा भी। हूँ समझाने की गल सी ना अल्लाह वाले फकीर दरवेश, उन्हें क्या ठीक है। सुबह आया उन्हें लोटा दुध का लिया, निकल गया। हूँ लोग गल्लां पे करते ने, लेकिन वो बंदा दुध जोड़ा ना लैके अपनी मंजिल ते पहुँच गया। उन्हें लोगों दी गल्लां ना सुनिया। पता जे क्यों ना सुनिया? क्योंकि वो सारी तवज्जो दुध वाले पासे सी। गल एक भी लभ जाए वो भी काफ़ी होंदी, एवं भी जुम्मे पढ़ी जाओ तो बस नसी जाओ, बस अं पढ़ लिया जुम्मा, नहीं। गल बड़ी कीमती बड़ी बरीक है। ओदी तवज्जो दुध वाल सी कि दुध नहीं रुड़ना चाहिए। लोग गल्लां करते रहे, ओदी तवज्जो लोगों वाल है ही नहीं, ओदी तो तवज्जो लोटे वाल है कि उन्होंने दरवेशा ने कहा दुध नहीं रुड़ना चाहिए, दुध का कतरा नहीं डिगना चाहिए। 4-5 दिन उन्हें अमल किया, वो बिल्कुल ठीक। वापस आया
कह लगा जनाब मैं तो ठीक हो गया। आप फरमान लगे गल सुन, बंदे उथों टुर गए ने गल्लां करने वाले, उन्हें कहा नहीं जी उत्थे ही ने, गल्लां करनियां बंद हो गए ने, उन्हें कहा नहीं जी करते पे ने। उन्हें कहा फिर तू तेनू पता कि तेरे सेहत क्यों नहीं असर पे पैंदा? उन्हें कहा हजूर क्यों? आप फरमान लगे अगे तू लोगों वाल तवज्जो करना सा, वे लोग की आंदे पे ने। ऐं जी गल है ना, अब बंदा जाता हो सकता कोई मेरे बारे ना भी करता हो तो मैं आखांगा दो बंदे खलोते ने, हो सकता मेरे बारे की पे आंदे है। बंदा अपने वहमो गुमान च गल बना लैंदा है। ओ अगे ओदी तवज्जो सी उन्हां वाल जेड़े लोग गल्लां करदे सन, हुण ओदी तवज्जो हटा के कीती दुध वाल, ते जदों दुध वाल तवज्जो होई ते बंदियां वाल तवज्जो हट गई, ते लोकां भी वेख्या ये तो हुण साडी गल दा असर कोई नहीं लैंदा, लोग भी छड्ड गए। इस वास्ते अगर तुसी चाहते हो, कई बार लोगों दी गल्लां तो भी बंदा परेशान होकर बीमार हो जाता जे, यह भी गल है जी कि लोग की कहणगे, मैनू भरा की कहणगे, मैनू भैणां की कहणगियां, मैनू यार दोस्त की कहण, जेड़ा कहंदा जो मर्जी कहंदा कहण दे, तू उन्हां वल तवज्जो ही ना दे, तू अपनी मंजिल वल तवज्जो दे कि मैं जाना किथे वे, मैं पहुंचना किथे वे। अगर तू अपनी मंजिल ते पहुंच गया तो लोगों दी गल्लां तेरे ते असर, लोगों दी गल्लां तेरे ते असर। बजुर्ग फरमाते ने जो मंगण वाला बंदा होंदा ना, उन्हें झोला जहा पाया होंदा आटा मंगण वाला, ऐ तवज्जो करो, उन्हें एक सोटा भी नाल फड़िया होंदा। हुण गल समझियो, झोला भी पाया मंगण वास्ते ते सोटा भी फड़िया। झोला पाया खैरात वास्ते, घर वालियां वास्ते, ते सोटा फड़िया कुत्तियां वास्ते। किदे वास्ते? और कोई कुत्ता पै जाए तो अगे सोटा घर छड्डदा है ना। कदी को वेख्या जे कोई मंगण वाला महल्ले आया हो तो उन्होंने कुत्ता पिया तो वापस ही चुंगी ते टुर गया, वे मैनू तो कुत्ता पै गया उथों। ये बड़ी हिकमत है, बड़ी दानाई है। जेड़ा मंगण वाला वो जानता है कि भौंकण वाले अगे तुसी डंडा कर छड़ो तो जिधरों तुहानू खैरात मिलनी है उधर कोला करो। तो ऐन जी अगर लोग गल्लां करदे सो करन, तेरे रिश्तेदार करते हैं, तेरे भैणा भरा करते हैं, तेरे महल्लेदार करन दे गल्लां, जदों तू तवज्जो उन्हां वल दित्ती तो समझ तेनू बीमारी तेरे ते आनी शुरू हो गई। तो जे तवज्जो तेरी अपनी मंजिल आ लेके मैं यार ये करना क्रास, ए पढ़ना, मैं उत्थे पहुंचना, तो फिर अल्लाह तेनू कामयाबी अता फरमाएगा। इस वास्ते लोगों दी गल्लां ते नहीं लगना, जेड़े लोगों दी गल्लां ते लगदे ने। मैनू दसो तुसी इत्थे नबी पाक दी जिंदगी नहीं सुनी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू लोकां ने गल्लां नहीं कीतियां? दसो आया कोई नबी पाक तो अल्लाह आजाद को कायनात अंदर लोगों के नबियां नहीं छड़िया, लोगों के वलियां नहीं छड़िया, दाता साहब नू लोकां गल्लां नहीं कीतियां, माम साहब नू लोकां गल्लां नहीं कीतियां, बाबा फरीद नू लोकां गल्लां नहीं कीतियां। तुसी जे लोकां दी गल्लां ते रहे तो तुसी ते मुक गए, तुसी ते अपनी मंजिल पा ही नहीं सकते, उत्थे पहुंच ही नहीं सकते। आखिरी गल बड़ी तवज्जो ने समात फरमाया जे, हजरत जनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जनेद सुनिया जे ना, हजरत जनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पायदे वाली कामल दरवेश और सूफी बासफा ताजदारे औलिया हजरत जनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। गल सुनियो जी, आप दे जमाने के अंदर एक डाकू सी, डाकू भी ऐसा सी ढीठ डाकू, वह जिन्हों मार भी बड़ी पई है तो उन्हें चोरियां छड़ियां, बड़ा ढीठ चोर ते डाकू। कहते ने कि पता नहीं किन्ने हजार कोड़े भी उन्होंने वज गए उस दौर के अंदर, लेकिन उन्हें अपना कसब छड़िया, अपनी चोरी छड़ी नहीं, आदत पै गई ना। ए वेख्यो फिर अल्लाह वाले छड़ाते किवें ने, है जिन्हां कोल हुकूमत ना छड़ा सके, कोई दरवेश की नज़र आती। हजरत जनेद बगदादी के घर, गल सुनियो, वो डाकू आ गया घर, अद्धी रात का वेला डाकू घर आया, आपने कोई कपड़े मंगवाए सन तजारत करने वास्ते, कपड़े मंगवाए सन, उन्हें वो सारियां गठरियां चुकियां, गठरी बन्नी, एक हथ भी वह कटिया सी डाकू का सजा दे विच ही, डाकू वे चोर है, एक हथ भी अगलियां कट छड़िया। हुण एक हाथ ते गठड़ी वड्डी बन लई, कपड़े ज्यादा बन ले, हुण चुके ना जान। ते वेख्या कि बाहर वाले दरवाजे के कोल ना कोई बंदा सेन चों अंदर आ रहा, ते चोर ने समझिया भी होरे लगता कोई नौकर शोकर घर विच रखिया, कोई दरबान इन्हां रखिया, तो चलो इनू दाबा मार के आने गठरी चका। उन्हें जो आवाज मारी ना, उन्हें क्या इधर आ, बड़ा रोब सी उहदा, उन्होंने ये नहीं सी पता भी ये नौकर नहीं, ये जनेद बगदादी है। हुण वेख्यो हौसला, वेख्यो तो सबर, वेख्यो ए नसीहत विच सबक है, हौसला तो सबर।
जुनैद बगदादी ने आवाज़ मार के कहता इधर आए, आप कोल आ गए। जी जनाब, आ गठरी मैनू चुका हाँ जरा सिर ते रखा। अपने घर चोरी भी होंदी है, डकैती भी होंदी, तो घर के मालिक ने चोर समझ के ना नौकर कहना पे मैनू गठरी चुका। आप जो गठरी चुकान लगे ना, डाकू ने वेख्या, उन्हें कहा वे बंदा तो बड़ा वे इंज दा लिसा जिहा जिहड़ा मेरी हर गल मन्नी आउंदा पिया, ते होए वे ना ते मैं अपनी सिर ते क्यों बोझ चुका, मैं इहदे सिर ते रखावां। हाय हाय, उन्हें वो गठरी जिहड़ी उन्होंने कहा मेरे सिर ते ना रख, अपने सिर ते रख ते मेरे नाल टोर। रात दे अंधेरे विच हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दे सिर ते गठरी रखी उस डाकू ने, चोर ने, ते नाले आंदा हिल के टुर, दिन चढ़न वाला जल्दी टुर, नाले पिछू सोटियां मारे। ਇਹ ਗੱਲਾਂ सिर्फ मिंबर तू करन वास्ते नहीं होंदियां भी मैं कर छड़ीए ते तुसां सुन छड़ीए ते उठ के निकल गए हो घर, नहीं। इनू समझो, इन्हां गल्लां नू समझ के ते अपनी जिंदगी विच अपनाओ ये गल्लां, फिर फायदा होना जे। हज़रत जुनैद बगदादी ने पिछू मारदा पिया, आंदा हिल के टुर, दिन चढ़न वाला है, कोई वेख ना लवे। जदों दा घर आया आपने गठरी रखी ते गठरी रख के कहन लगे हुण सानू इजाजत है। हाय हाय हाय, एडा यार रहम दिल, एडा करम नवाज, ये वलियां दा काम है, हुण सानू इजाजत है। उन्हें कहा चल ठीक है टुर जा। 2 दिन गुजरे तो डाकू सोचन लगा भी जिस घर दे मैं नौकर नूं लिआंदा है, हो सकदा नौकर मालकां नूं दस ना दे, मेरी सूह ना निकल जाए तो मैं तो फड़िया जाऊंगा। उन्हें डाकू ने सोचा भी मैं सुबह दिन चढ़दा तो मैं जाना वा ते घर दे बाहर वेखांगा, जे कोई अंदर रोला शोला पिया होया तो फिर पता लग जाएगा भी पता लग गया चोरी हो गई है, डकैती हो गई है, तो मैं निकल जावांगा किसी पासे। हुण गल समझियो, वो डाकू आया, दिन चढ़िया, हज़रत जुनैद बगदादी के मकान दे ना थोड़ी जी पीछे खलो गया, तो वेख्या कि जेड़े कुछ लोग अंदर पे जाते हैं, कुछ अंदरों बाहर पे होंदे ने, ते जेड़े अंदरों बाहर पे होंदे ने उन्हां दे चेहरे ते वलायत दी नूर पे चमकदा है। जेड़े अंदरों बाहर पे होंदे ने वो आम ते नहीं सना। उन्हें किसी बंदे नूं पुछ लिया, डाकू ने, उन्हें कहा यार ए जेड़े बंदे पे जाते ने कित्थे पे जाते ने, अंदर कोई रोला शोला पिया? उन्होंने तो अपने सी ना गल। उन्हें कहा रोला रूला कोई नहीं, ये तेनों नहीं पता एक वलीए कामल दा घर है, आस्ताना है, वलीए कामल दा दरगाह है, खानकाह है। उन्हें क्या की दी? उन्हें क्या हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दी। हुण समझियो, हज़रत जुनैद बगदादी। उन्हें क्या जुनैद बगदादी? उन्हें क्या क्या मैं भी वेख सकना उस वलीए कामल नूं दरवेश? उन्हें क्या मेरे नाल चल। उन्हें जड़ा कटिया सी ना बाजू, उन्हें चादर थले लुका लिया, उस बाजू नूं चादर थले लुका के ना तो उत्ते चादर लई ते नकाब करके ना अंदर टुर गया। तो जदों वेख्या ते सामने मसनद उत्ते ओही बंदा बैठा सी जिन्हों गठरी चका के नाल टोरिया सी, ओही बंदा सामने बैठा है, ओही वलीए कामल बैठा है, ओही हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हों सोटियां पैंदियां पियां सन राती, ते जिन्हों गठरी चका के नाल चोर पिया लई जांदा सी। उन्हें एनी जो वेख्या ना सामने, ते अजे उन्हें वेख्या वली नहीं वेख्या, अजे उन्हें वेख्या वली नहीं वेख्या। जदों ओदी नज़र पई जुनैद ते, हज़रत जुनैद बगदादी नज़र उठा के ओदे चेहरे ते वेखो दी चीखां निकल गईयां, खड़ा हो गया, कहन लगा हजूर माफ़ी दे दियो। आप फरमांदे ना असां तो उदों ही माफ़ कर छड़िया सी। क्या बात है यार इन्हां लोकां दी, है क्या सीरत इन्हां लोग, ऐ जिंदगी जे। असां ते तैनूं जदों सानूं तूं कहा सी असां उदों ही तैनूं माफ़ कर छड़िया सी, है नहीं सी क्या बदला लवांगे। कहन लगा मैनू इंज करो तौबा कराओ ते नाले मैनू अपना मुरीद बनाओ। हुण दसो वलीए निगाहे वली काम कर दी कि नहीं कर दी? कर दी। ये चोर को चोरी छड़ाई, सिर्फ चोरी नहीं छड़ाई तौबा भी करवाई, ते सिर्फ तौबा नहीं करवाई मुरीद भी बनाया है। दसिया क्या जे चीज जिथे लखा मेरे वर्गे मौलवियां दी तकरीरां काम नहीं करदियां, उत्थे एक वली दी निगाह काम कर जाती है, उत्थे एक मुर्शिद की निगाह काम कर जाती है। उन्हें कहा जी मैं माफ़ी मंगना वा, मेरे को गलती हो गई, मैनू नहीं पता तुसी एडे वड्डे बंदे, तुसी इन्नी इज्जत वाले बंदे, इन्ने मकाम वाले बंदे, जरा अपने इत्थे अपनी जगह ते रखो। हाँ सानू को गल करके जाए, हाँ जाए भला किथे? असी कहने तेनों बुलाना ही नहीं सारी जिंदगी, तेरे घर नहीं सारी जिंदगी वड़ना, सारी जिंदगी बंदा गुस्सा कर जाता है, तो गुस्सा भी ऐसा करता सारी जिंदगी वास्ते मरण जुन मुक गया। लेकिन ए औलिया अल्लाह की जिंदगी, वलियां की जिंदगी दस दी, गुस्सा नहीं किया, तो गुस्सा ना करन दे नाल फिर चोर वापस आया कि ना आया? आया। फिर कदमां ते डिगा के ना डिगा? निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।
कसम खुदा दी इन्हां दी शान है, इन्हां दा मकाम है। अल्लाह पाक दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ गोवां अल्लाह पाक सानू सारियां नू इन्हां बातां ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन्हां बातां नू अपनी जिंदगी ते अपनाने दी तौफीक अता फरमाए। अज मेरी सलाह है कि तुसी सारे बैठे हो ते नबी पाक दी शान बयान होंदी पई सी ते तुसी नबी पाक दी शान सुनदे पे सो। अज मैं तुहानू एक ऐसे आशिक रसूल दी गल सुनावां, एक ऐसे गुलाम दी गल सुनावां जेड़ा नबी पाक दे आउण तो 1000 साल पहलां दा आशिक है। किन्ने साल बोलो सारे, किन्ने साल? हुण सुनी गल जरा जाके, 1000 साल पहलां दा आशिक। मैं गल बड़ी तफसील ना गल करनी, गल एक ही करनी पूरे जुम्मे च, और तफसील ना करनी है कि तुहाडे ज़हन च बवे कि असीं सुन के की आया। बाबा जी यमन मुल्क है, अज भी मौजूद है। सऊदी अरब और यमन का बार्डर कट्ठा है। सऊदी अरब और यमन का बार्डर एक ही है। यमन का एक बादशाह गुजरिया है, जब मैं ना लेना है तो तुहाडी सुभान अल्लाह निकल जानी है इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल दे नाल तुसी जिन्ने बैठे हो, अल्लाह तुहाडे दिलां नूं आबाद करे, अल्लाह तुहाडे घरां नूं आबाद करे।